नमस्कार। जीवन में बदलाव लाने की इच्छा, हम्म। ये हम सब कभी ना कभी महसूस करते ही हैं। हाँ, बिल्कुल। चाहे वो कोई आदत हो या हमारा रवैया, शायद सोचने का तरीका भी। हाँ। पर सवाल ये है कि आखिर ये बदलाव हम चाहते क्यों हैं? हम्म। इसके पीछे की असली वजह, मतलब वो प्रेरणा क्या है? हम्म। इसी सवाल की तह तक जाने के लिए हम्म। आज हम टिम चेस्टर की किताब यू कैन चेंज के कुछ हिस्सों पर गौर करेंगे। जी। ये किताब व्यक्तिगत बदलाव की उम्मीद और उसके रास्ते पर बात करती है। जी। लेखक इसमें कुछ किरदारों का जिक्र करते हैं, जैक, कार्ला, कॉलिन, एमा, जमाल, केट। हम्म। ये सब अलग अलग संघर्षों से गुजर रहे हैं। हाँ, बिल्कुल अलग अलग तरह के संघर्ष, जैसे वासना या फिर सेवा में खुशी न मिलना, आध्यात्मिक ठहराव, शॉपिंग की लत, खुद को साबित करने का दबाव, नाकामी का डर, डर। मतलब कई तरह की चीजें। हाँ। और इनकी कहानियां दिखाती हैं कि बदलाव की जरूरत कितने अलग अलग रूपों में महसूस होती है राइट। ना? सच को साझा करने की कोशिश है। तो चलिए सबसे बुनियादी सवाल से शुरू करते हैं। कोई इंसान बदलना क्यों चाहेगा? मतलब यीशु जैसा क्यों बनना चाहेगा, या फिर किसी बुरी लत से छुटकारा क्यों पाना चाहेगा? ये बहुत जरूरी सवाल है। हाँ, क्योंकि इन सवालों के जवाब ही हमारी बदलाव की पूरी यात्रा की नींव रखते हैं। जरा सोचते हैं इस पर। ठीक है। किताब बताती है कि बदलाव चाहने के पीछे कुछ बहुत आम लेकिन गलत वजह हो सकती हैं। पहली है भगवान को प्रभावित करने की कोशिश करना। हाँ। जैसे कि हमारे अच्छे काम उन्हें खुश कर देंगे या हमें कुछ दिला देंगे। हाँ, ये बहुत आम सोच है। ये सोचना कि अच्छे काम करके स्वर्ग मिलेगा या भगवान खुश होकर आशीर्वाद देंगे या फिर हमें बचा लेंगे। ये एक तरह का मतलब लेन देन जैसा बन जाता है। जैसे किसी अच्छे क्लब में जाना हो तो बढ़िया कपड़े पहनना जरूरी है, वैसे ही भगवान के पास जाना है तो अच्छे काम करने जरूरी हैं। अच्छा। हाँ, कई लोग ऐसा सोचते हैं। किताब में एक महिला का उदाहरण भी है जो सोचती थी कि अगर वो अच्छा जीवन जिएगी तो भगवान उसे एक पति जरूर देंगे। ओह। पर ये ईसाई मान्यता के अनुसार कृपा यानी ग्रेस के सिद्धांत के बिल्कुल उलट है। कृपा यानी ग्रेस। हाँ, ग्रेस का मतलब है भगवान का वो प्यार और स्वीकृति जो हमें बिना किसी शर्त के मिलती है, हमारे कामों के आधार पर नहीं, बल्कि सिर्फ मसीह के बलिदान के कारण। जैसा रोमियो 5:8 में लिखा भी है कि परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। जब हम पापी ही थे। हाँ, मतलब भगवान हमसे पहले ही पूरी तरह प्यार करते हैं। हमारे अच्छे या बुरे काम इसे ना तो बढ़ा सकते हैं ना घटा सकते हैं। ये तो बहुत अलग नजरिया है। बिल्कुल। बल्कि एक धर्मशास्त्री हुए हैं जॉन गस्टनर, उन्होंने तो यहाँ तक कहा कि हमें सिर्फ अपने पापों से ही नहीं बल्कि उन अच्छे कामों से भी पछतावे करने की जरूरत है जो हमने गलत इरादे से किए हों। गलत इरादे से किए अच्छे काम, मतलब खुद को बचाने या भगवान को खुश करने की कोशिश में किए गए काम, वो काम जो प्रेम से नहीं बल्कि स्वार्थ से निकले हों। ये तो वाकई सोचने वाली बात है। अच्छा, दूसरी गलत वजह बताई गई है लोगों को प्रभावित करने की कोशिश करना। हाँ, ये भी बहुत कॉमन है। हम चाहते हैं कि लोग हमें अच्छा समझें, हमारी तारीफ करें, हाँ। या कम से कम हमारी असलियत, हमारी कमजोरियां ना जान पाएं। यस। तो हम एक तरह का मुखौटा पहन लेते हैं। बिल्कुल। और इसमें दिक्कत यह है कि हम फिर दूसरों के मानकों पर जीने लगते हैं, यस। चाहे वो सही हो या गलत। हम्म। हम लगातार अपनी तुलना दूसरों से करते रहते हैं ताकि खुद को बेहतर महसूस कर सके। देखो, मैं उससे तो अच्छा हूँ। हाँ, ये तो होता है। जबकि बाइबल के नजरिए से देखें तो हमें अपनी तुलना यीशु से करनी चाहिए। और जब हम ऐसा करते हैं तो हमें यह एहसास होता है कि हम कितने कम हैं और हमें उनकी जरूरत है। हमें एक उद्धारकर्ता चाहिए, न कि हम दूसरों से बेहतर हैं। सही कहा। और तीसरी गलत वजह है सिर्फ खुद को अच्छा महसूस कराना। जब हमसे कोई गलती होती है तो बुरा लगता है, शर्म आती है, तो हम बस उस बुरी भावना से छुटकारा पाने के लिए बदलना चाहते हैं। हाँ, ताकि हम अपने बारे में अच्छा महसूस कर सके, खुद को एक पूर्व पापी की तरह देख सके। हाँ, मैं पहले ऐसा था पर अब देखो मैं कितना बदल गया हूँ। यहाँ पर समस्या ये है कि पाप असल में सबसे पहले हमारे अपने खिलाफ अपराध नहीं है, ये परमेश्वर के खिलाफ है। अच्छा। हाँ, जब हमारा सारा ध्यान सिर्फ अपनी भावनाओं को ठीक करने पर होता है, अपनी शर्म मिटाने पर होता है, तो पाप का केंद्र हम खुद बन जाते हैं, परमेश्वर नहीं। हम अपनी शर्म मिटाना चाहते हैं, न कि परमेश्वर के साथ अपने टूटे हुए रिश्ते को ठीक करना। तो इन तीनों प्रेरणाओं में क्या बात कॉमन है देखा जाए तो? हाँ, ये सारी की सारी आत्मकेंद्रित है, सेल्फ सेंटर्ड। बिल्कुल। बदलाव का मकसद अपनी शान बढ़ाना बन जाता है, भगवान के नहीं। हाँ, अपनी शान बढ़ाना, भगवान की नहीं। और यही तो पाप की जड़ है, भगवान के लिए जीने की बजाय अपने लिए जीना।
ये असल में खुद को अपने कामों से सही ठहराने मतलब जस्टिफाई करने की कोशिश है। खुद को जस्टिफाई करना। जी, लूका 18 में फरीसी और चुंगी लेने वाले की कहानियां वो इसे बिल्कुल साफ करती है। हाँ, याद है। फरीसी क्या कर रहा था, वो अपने सारे अच्छे कामों की लिस्ट गिना रहा था, ये दिखाने के लिए कि वो कितना अच्छा है, शायद भगवान और लोगों दोनों को प्रभावित करने के लिए। यीशु कहते हैं कि वो अपने आप से प्रार्थना कर रहा था। दूसरी तरफ वो चुंगी लेने वाला था जिसे समाज पापी समझता था। वो दूर खड़ा था, स्वर्ग की ओर आंखें उठाने लायक भी खुद को नहीं समझ रहा था, बस अपनी छाती पीटकर कह रहा था, हे परमेश्वर, मुझ पापी पर दया कर। और यीशु ने क्या कहा? यीशु कहते हैं कि वही धर्मी ठहराया गया, फरीसी नहीं। अच्छा। हाँ, ये दिखाता है कि हम अपने कामों से धर्मी नहीं ठहराए जाते, बल्कि परमेश्वर की दया पर निर्भर होकर ही उनके सामने सही ठहराए जाते हैं। तो जब हम अपने कामों से खुद को साबित करने की कोशिश करते हैं, तो अनजाने में हम ये कह रहे होते हैं कि यीशु का क्रूस पर मरना वो काफी नहीं था। ओ, ये तो। हाँ, सोचिए अगर किसी अमीर रिश्तेदार ने आपका सारा कर्ज चुका दिया हो, एक बहुत बड़ी कीमत अदा करके, और आप उसे धन्यवाद कहने की बजाय अपनी जेब से कुछ चिल्लर निकालकर उसे देने की कोशिश करें, ये कितना अपमानजनक होगा। हाँ, बिल्कुल। ये न सिर्फ बेकार है, बल्कि उस रिश्तेदार का अपमान भी है जिसने आपके लिए इतना कुछ किया। हाँ। वैसे ही जब हम अपने कामों से परमेश्वर को खुश करने की कोशिश करते हैं, तो हम मसीह के बलिदान का अपमान करते हैं। बिल्कुल। तो अगर भगवान को, लोगों को या खुद को प्रभावित करना सही वजह नहीं है, तो फिर सही वजह क्या है? किताब इस बारे में क्या कहती है? किताब का जो केंद्रीय तर्क है वो यही है, हम बदलने के लिए नहीं बचाए जाते, बल्कि हम बचाए गए हैं इसलिए हम बदलते हैं। हम बचाए गए हैं इसलिए हम बदलते हैं। हाँ, ईसाई धर्म ग्रंथ में इफिसियों 2:8-10 इसे बहुत साफ तरीके से कहता है, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और यह तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है, और न कर्मों के कारण, ऐसा ना हो कि कोई घमंड करे। और फिर आयत 10 कहती है, क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सृजे गए जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया। अच्छा, तो मतलब परमेश्वर की स्वीकृति पहले आती है। बिल्कुल। और हमारे अच्छे काम उसके बाद आते हैं। हाँ। उसी स्वीकृति के नतीजे के तौर पर। हाँ, बिल्कुल। सच्ची पवित्रता का मतलब सिर्फ बाहरी व्यवहार बदलना नहीं, बल्कि दिल का बदलना है, नई इच्छाएं, नए मकसद पैदा होना। जी, और ये तब होता है जब हम गहराई से समझते और महसूस करते हैं कि हमारे पाप क्रूस पर माफ कर दिए गए हैं। जैसा जॉन पाइपर कहते हैं, धर्मांतरण सिर्फ नए कर्तव्यों को नहीं बनाता, बल्कि नई इच्छाओं को, सिर्फ नए कर्मों को नहीं बल्कि नई खुशियों को, सिर्फ नए कार्यों को नहीं बल्कि नए खजानों को। मतलब हमारा दिल बदलता है, हमारी चाहतें बदलती हैं। वो चार्ल्स पर्सन की कहानी याद आती है इस बात से। कौन सी? वो माली वाली। अच्छा। एक माली अपने राजा से बहुत प्यार करता है और सम्मान के तौर पर उसे कुछ गाजरें भेंट करता है। राजा खुश होकर उसे जमीन का एक टुकड़ा दे देता है। अच्छा। एक दरबारी ये देखता है और सोचता है कि भाई अगर गाजरों के बदले जमीन मिल सकती है, हाँ, तो बढ़िया तोहफे के बदले तो और भी ज्यादा मिलेगा। वो एक शानदार घोड़ा राजा को भेंट करता है। तो राजा ने क्या किया? राजा बस कहता है धन्यवाद। दरबारी हैरान रह जाता है, तो राजा समझाता है कि माली ने प्रेम से दिया था, तुमने इनाम के लालच में। ये बात तो सही है। हाँ, तो स्पर्जन इसी से सवाल पूछते हैं, जब हम अच्छे काम करते हैं, भूखों को खिलाते हैं, जरूरतमंदों की मदद करते हैं, तो क्या हम वाकई परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं या खुद के लिए इनाम ढूंढ रहे हैं? हमारा मकसद क्या है? बिल्कुल। तो बदलाव की सही प्रेरणा क्या हुई? किताब के अनुसार वो है यीशु के जरिए परमेश्वर से मिली पापों की माफी और परमेश्वर में मिलने वाले आनंद का अनुभव करना और उसे बढ़ाना। परमेश्वर में मिलने वाले आनंद का अनुभव करना और उसे बढ़ाना। हाँ, ये परमेश्वर ने जो हमारे लिए किया है उस पर आधारित है, न कि हम जो उनके लिए करते हैं। इस परिभाषा में कुछ खास बातें छिपी हैं ना। पहली तो ये कि पवित्रता या बदलाव कोई बोझ या दुखद बात नहीं, बल्कि आनंद की खोज है। हाँ, बिल्कुल। ये सच्ची खुशी पाना है, परमेश्वर को जानने और उनकी सेवा करने की खुशी। हाँ, इसमें खुद को इनकार करना, त्याग करना शामिल हो सकता है, पर यीशु ने कहा था कि जो अपना जीवन खोएगा वही उसे पाएगा। कभी कभी शुरुआत शायद कर्तव्य की भावना से होती है, लेकिन इस भरोसे के साथ कि ये रास्ता आखिर में गहरे आनंद की ओर ले जाएगा। ठीक है। दूसरी बात, बदलाव असल में स्वतंत्रता में जीना है। सही कहा। पाप गुलामी है, तो बदलाव का मतलब है उस गुलामी की जंजीरों में वापस जाने से इनकार करना। ये उस आजादी को जीना है जो परमेश्वर ने हमें दी है। तीसरा, बदलाव परमेश्वर को जानने और उनकी सेवा करने में मिलने वाले गहरे आनंद की खोज है। बिल्कुल।
हम पाप के सस्ते पल भर के सुखों को पहचानते हैं और उन्हें छोड़कर असली टिकाऊ आनंद को चुनते हैं जो सिर्फ परमेश्वर में मिलता है। पवित्रता का मतलब खुशी छोड़ना नहीं, बल्कि झूठी खुशी को पहचानकर सच्ची खुशी को चुनना है। और चौथा? और चौथा, यीशु जैसा बनना हमारी अपनी कोशिश का नतीजा नहीं, बल्कि परमेश्वर का दिया हुआ एक तोहफा है। ये हमारी अपनी उपलब्धि नहीं, बल्कि मसीह में हमें जो नई पहचान मिली है उसका आनंद लेना है। ये सब परमेश्वर के काम से शुरू होता है जो उन्होंने हमारे लिए किया है। ये नई पहचान जिसकी बात हो रही है, ये क्या है जिसे हमें जीना है? ये सुनने में थोड़ा मुश्किल लगता है। हाँ, ये एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। और नया नियम मतलब बाइबल का दूसरा हिस्सा हमें बार बार यही कहता है, वो बनो जो तुम मसीह में पहले से ही हो। वो बनो जो हम पहले से ही हैं। हाँ, जैसे 2 पत्रस 1:3-9 में लिखा है कि परमेश्वर ने अपनी सामर्थ्य से हमें वो सब कुछ दिया है जो जीवन और भक्ति के लिए जरूरी है, और हमें इन वादों पर विश्वास करके आगे बढ़ना है। और वो कहते हैं कि जो लोग असफल होते हैं वे ये भूल जाते हैं कि वो अपने पिछले पापों से शुद्ध किए जा चुके हैं। यानी वे अपनी नई पहचान भूल गए हैं। बिल्कुल। बाइबल हमारी इस नई पहचान को कई तरीकों से समझाती है। पहली पहचान, हम परमेश्वर की संतान हैं। पहले गुलाम थे। परमेश्वर की संतान। हाँ, गलातियों 4:4-7 कहता है कि परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा ताकि हमें व्यवस्था की गुलामी से छुड़ाकर गोद ले लें, हमें अपनी संतान बना लें। अब हम गुलाम नहीं, संतान हैं। पहले गुलाम किसके थे? पाप के। पाप के और व्यवस्था यानी कानून के भी। व्यवस्था हमें दिखाती थी कि हम कितने नाकाबिल हैं और हमें कुचल देती थी, लेकिन मसीह ने हमें छुड़ा लिया। अब हम डर में नहीं जीते, बल्कि पिता के साथ एक करीबी रिश्ते में जीते हैं। इतने करीब कि हम उन्हें अब्बा, पिता कह सकते हैं। अब्बा पिता। जी। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि अब हम जो चाहें वो कर सकते हैं, मतलब पाप करने के लिए आजाद हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं। जैसा गलातियों 5:13 में पौलुस कहते हैं, तुम्हारी ये स्वतंत्रता शारीरिक कामों के लिए अवसर न बने, वरन प्रेम से एक दूसरे के दास बनो। आजादी का मतलब पाप करना नहीं, वो तो वापस गुलामी में जाना होगा। हाँ, ये बात समझ आती है। सोचिए उस शराबी के बारे में जिसकी लत ने उसका जीवन तबाह कर दिया था। कोई उसे इलाज के लिए भेजता है, महीनों की मेहनत के बाद वो ठीक होकर बाहर निकलता है। क्या वो बाहर आकर कहेगा, वाह मैं आजाद हूँ, चलो अब फिर से पीते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। नहीं, ये आजादी नहीं, ये तो वापस उसी गुलामी में जाना होगा जिससे उसे बड़ी मुश्किल से छुटकारा मिला है। और वो गोद ली हुई बच्ची सोफी की कहानी भी इसी से जुड़ती है शायद। हाँ, सोफी की कहानी वो बहुत दिल छू लेती है। जब उसे गोद लिया गया तो पहले दिन वो अपने नए घर में बिल्कुल सहमी हुई थी। डर रही थी कि कहीं कुछ टूट ना जाए और उसे मार पड़े। कमरे में खिलौने रखे थे पर उसने उन्हें छुआ तक नहीं। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि वो उसके हो सकते हैं। रात के खाने पर उसने चुपके से अपनी जेब में रोटियां भर ली। पुरानी आदत थी, क्या पता अगला खाना कब मिलेगा। लेकिन 1 साल बाद उसकी गोद लेने वाली माँ बताती है कि कैसे एक रात उसे बुरा सपना आया और वो दौड़कर माँ के बिस्तर में घुस गई, अपना सिर माँ के सीने पर रखा और कहा, मैं आपसे प्यार करती हूँ, और सो गई। वाह। बात यह है कि सोफी पहले दिन से ही उस परिवार की बेटी बन चुकी थी। उसकी पहचान बदल चुकी थी, लेकिन उसे उस नई पहचान में जीना सीखना पड़ा। इसी तरह हमें भी परमेश्वर की संतान, राजा के बच्चों की तरह जीना सीखना है, गुलामों की तरह नहीं। ये बहुत शक्तिशाली उदाहरण है। अच्छा, दूसरी पहचान क्या बताई गई है? दूसरी पहचान है, हम मसीह की दुल्हन हैं। ये एक बहुत ही करीबी अंतरंग संबंध को दिखाता है। मसीह की दुल्हन? हाँ, इफिसियों 5:25-27 कहता है कि मसीह ने कलीसिया यानी हम सब जो उस पर विश्वास करते हैं से ऐसा प्रेम किया कि अपने आप को उसके लिए दे दिया, ताकि उसे पवित्र करे और एक ऐसी तेजस्वी कलीसिया बनाकर अपने पास खड़ी करे जिसमें न कलंक, न झुर्री, न कोई ऐसी वस्तु हो, वरम पवित्र और निर्दोष हो। ये प्रेम शुद्धता और अपनेपन का रिश्ता है। तो इसका हमारे रोजमर्रा के बदलाव से क्या लेना देना है? अच्छा सवाल है। सोचिए एक पति पत्नी के रिश्ते के बारे में। एक प्यार करने वाला पति अपनी पत्नी को इसलिए खुश करने की कोशिश नहीं करता कि वो उसे अपना बना ले, वो तो पहले से ही उसकी है। सही बात है। इसलिए नहीं कि पत्नी उसे छोड़ ना दे, उन्होंने तो वादा किया है साथ निभाने का। वो उसे इसलिए खुश रखना चाहता है क्योंकि वो उससे प्यार करता है और जानता है कि पत्नी भी उससे प्यार करती है। इसी तरह हम मसीह को इसलिए प्रसन्न करना चाहते हैं क्योंकि हम उनसे प्रेम करते हैं और हम जानते हैं कि उन्होंने हमसे कितना ज्यादा प्रेम किया, यहाँ तक कि हमारे लिए अपनी जान दे दी, तब भी जब हम प्रेम करने लायक नहीं थे। और बाइबल पाप को अक्सर यह विचार कहती है ना, जैसे याकूब 4:4 में। ये क्यों?
क्योंकि पाप हमारे सच्चे और सबसे उत्तम प्रेमी यानी मसीह के साथ विश्वासघात है, एक तरह का धोखा है। अच्छा। पाप हमसे प्यार नहीं करता, वो हमें इस्तेमाल करता है, धोखा देता है, गुलाम बनाता है और आखिर में नष्ट कर देता है। वो बड़े बड़े वादे करता है लेकिन कभी सच्ची खुशी, सच्ची संतुष्टि नहीं दे पाता। तो सवाल ये है कि हम यीशु जैसे प्रेमी को छोड़कर, जिसने हमारे लिए सब कुछ दे दिया, पाप के छूटे और सस्ते विकल्पों को क्यों चुने? सही है। 2 कुरिन्थियों 11:2-3 हमें उकसाता है कि हम मसीह के प्रति वैसे ही निष्ठावान रहें जैसे एक पवित्र कुंवारी अपने मंगेतर के प्रति रहती है। हमें एक पवित्र समर्पित दुल्हन की तरह जीना है। ठीक है। और तीसरी पहचान? तीसरी पहचान है हम पवित्र आत्मा का मंदिर हैं। पवित्र आत्मा का मंदिर। हाँ, 1 कुरिन्थियों 6:18-20 कहता है कि क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है, जो तुम में बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है, और तुम अपने नहीं हो क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए हो। पुराने नियम में मंदिर परमेश्वर के रहने का पवित्र स्थान था, बहुत पवित्र, जहां कुछ भी अशुद्ध नहीं आ सकता था। अब नए नियम में परमेश्वर का आत्मा हम विश्वासियों में वास करता है। तो हम ही वो मंदिर हैं। हाँ, हम व्यक्तिगत रूप से और एक समुदाय के रूप में परमेश्वर का पवित्र स्थान है। हमें पवित्र किया गया है, यानी परमेश्वर ने हमें अपने लिए अलग किया है, सैंक्टिफाइड। इसे समझने के लिए वो घर की सफाई वाला उदाहरण शायद मदद करें। हाँ बिल्कुल। सोचिए, आपने मेहमानों के आने के लिए अपना पूरा घर रगड़ रगड़ के साफ किया है, फर्श चमका दिए, खिड़कियां पोंछ दी, सब कुछ एकदम करीने से लगा दिया। फिर आप बाहर बगीचे से फूल लेने जाते हैं, बारिश हो रही थी, आपके जूते कीचड़ में सन गए। क्या आप उन गंदे जूतों को लेकर सीधे अपने साफ सुथरे लिविंग रूम में चले जाएंगे? कभी नहीं, बिल्कुल नहीं। कभी नहीं। आप दरवाजे पर ही जूते उतार देंगे, शायद पैर भी धोएंगे, है ना? हाँ। इसी तरह पवित्र आत्मा ने हमें मसीह के लहू से धोकर साफ किया है, हमें नया जीवन दिया है और वो हम में रहने आया है। उसने हमारे जीवन को अपना मंदिर बनाया है। तो क्या हम जानबूझकर अपनी पुरानी गंदी आदतों, अपने पापों को वापस लाकर इस मंदिर को गंदा करना चाहेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो हमें इस मंदिर की पवित्रता बनाए रखनी है। हाँ। हमें परमेश्वर के आत्मा के लिए एक पवित्र मंदिर बनकर जीना है। असल में ये तीनों पहचानें हमें यही याद दिलाती हैं, हमें वो बनना है जो हम मसीह में पहले से ही हैं। लेकिन यहाँ असली चुनौती तो रोजमर्रा की जिंदगी में आती है ना? हाँ बिल्कुल। मतलब रविवार को चर्च में या प्रार्थना सभा में ये सब याद रखना शायद आसान हो, लेकिन सोमवार सुबह ऑफिस में या कॉलेज की क्लास में या बाजार में भीड़ के बीच जब दुनिया का शोर हावी होता है, जब लोग मजाक उड़ाते हैं या जब सब कुछ बहुत साधारण और उबाऊ लगता है, तब ये कैसे याद रखें कि हम परमेश्वर की संतान हैं, मसीह की दुल्हन हैं और पवित्र आत्मा का मंदिर है? ये पहचानें उस वक्त हमारे फैसलों और व्यवहार को कैसे प्रभावित करें। ये बिल्कुल सही मुद्दा उठाया आपने। यही असल संघर्ष है, अपनी पहचान को जानना और फिर उसे जीना, हर रोज हर पल। ये कोई स्विच नहीं है जिसे ऑन या ऑफ किया जा सके। ये एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है जिसमें हम सीखते हैं, कभी गिरते हैं, कभी उठते हैं। सीखते हैं कि हमारी असली पहचान दुनिया की परिस्थितियों या हमारी भावनाओं पर नहीं, बल्कि परमेश्वर के वादों और मसीह में हमारे स्थान पर आधारित है। तो आज की इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या निकाल सकते हैं हम? बदलाव के पीछे की सही प्रेरणा क्या होनी चाहिए? सार यही है कि बदलाव की प्रेरणा आत्म केंद्रित नहीं होनी चाहिए, न तो परमेश्वर को खुश करने की कोशिश, न लोगों को दिखाने की, और न ही सिर्फ अपनी शर्म या अपराध बोध मिटाने की। ये सब गलत रास्ते हैं। और सही प्रेरणा? सही प्रेरणा उस गहरे आनंद और सच्ची स्वतंत्रता से आती है जो हमें मसीह में पहले ही मिल चुकी है, बिना किसी शर्त के, परमेश्वर की कृपा से, मुफ्त में। ये बदलाव उस नई पहचान को जीने से आता है जो हमें मिली है। हम परमेश्वर की प्यारी संतान हैं, हम मसीह की अनमोल दुल्हन हैं, हम पवित्र आत्मा का पवित्र मंदिर हैं। तो ये कर्तव्य से ज्यादा आनंद की बात है। हाँ, ये बाहरी दबाव या कर्तव्य का बोझ नहीं, बल्कि अंदर से निकलने वाली खुशी और आज़ादी का नतीजा है। ये पाप के झूठे खोखले वादों को छोड़कर परमेश्वर में सच्ची गहरी संतुष्टि पाने की यात्रा है। किताब में से समझाने के लिए 2 दावतों का एक रूपक इस्तेमाल किया गया है ना? हाँ, वो बहुत खूबसूरत रूपक है। क्या है वो? एक तरफ परमेश्वर की दावत है जो आत्मा को तृप्त करती है, सच्ची खुशी देती है और हमारे लिए मुफ्त है क्योंकि कीमत मसीह ने चुका दी है। दूसरी तरफ पाप की दावत है जो दिखने में बहुत आकर्षक लगती है, बड़े बड़े वादे करती है, लेकिन अंत में सिर्फ खालीपन, विनाश और बर्बादी लाती है। और उसकी कीमत? उसकी कीमत बहुत भारी होती है।
टूटे हुए जीवन, टूटे रिश्ते, टूटी हुई उम्मीदें। बाइबल तो कहती है पाप का अंतिम वेतन मृत्यु है। तो ये चुनाव हर रोज का है, हर पल का। बिल्कुल। परमेश्वर हमें हर रोज अपनी दावत में बुलाते हैं, जहां जीवन है, आनंद है, सच्ची शांति है। और शैतान यानी पाप भी हर रोज हमें अपनी दावत की तरफ खींचने की कोशिश करता है, झूठ बोलकर कि असली मजा वहीं है। तो फिर आज की बातचीत के अंत में सोचने वाली बात ये रह जाती है हाँ, कि आज इस पल हम किस दावत में शामिल होना चुन रहे हैं। परमेश्वर की दावत जो जीवन और सच्चा आनंद देती है, या पाप की दावत जो अंत में सिर्फ खालीपन और मृत्यु की ओर ले जाती है। हाँ, ये सवाल हम सबको अपने इरादों और चुनावों पर गहराई से सोचने के लिए मजबूर करता है।